Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese secret of long and happy life. ऐसी जिंदगी जिसको जीने के लिए ही हम आए हैं. A happy, मस्त, joyful जिंदगी जिसमें सब कुछ हो, abundance, health, relationship, everything. और हमने कल ही पढ़ा था कि स्ट्रेस या एंग्जाइटी हमारी बॉडी के ऊपर किस प्रकार से नुकसान देती है और किस प्रकार से माइंडफुलनेस यानी लिविंग लाइफ मोमेंट टू मोमेंट हमें जीवन के अंदर आगे लेके जाती है और अबंडेंस और हैप्पी लाइफ देती है. पेज नंबर 27 पे राइटर अपने को बता रहे हैं अ लिटिल स्ट्रेस इज़ गुड फॉर यू, कि अगर थोड़ा स्ट्रेस होता है, थोड़ी एंग्जाइटी होती है ना, तो ये हमारे लिए अच्छी होती है. वाइल सस्टेन्ड से मतलब एक लंबा खिंचने वाला. इंटेंस स्ट्रेस ऐसी चिंता इंटेंस भी हो, जो तीव्र भी होता है, वो एक लंबी उम्र का दुश्मन है और बोथ मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का दुश्मन है. सो अगर लो लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है तो वो हमें बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उसमें कॉर्टिसोल होता है एंड वी आर अलर्ट एंड वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग मोर. लेकिन अगर इंटेंस स्ट्रेस है तो उससे डिप्रेशन, उससे हेल्थ और मेंटल साइकोसोमेटिक इलनेसेस बढ़ते हैं. तो बहुत सारे ग्रुप मतलब सब्जेक्ट्स को, लोगों को जिस वक्त टेस्ट किया गया डॉक्टर हॉवर्ड फ्रीडमैन ने, तो उन्होंने ये देखा कि जिस समय लोगों को एक लो लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, लो लेवल ऑफ स्ट्रेस को इसको बोलेंगे कि मुझे ये बहुत अच्छे से करना है, एक्साइटमेंट है, मज़ा आ रहा है चीज़ करने का, बहुत अच्छे से करना, उसको स्ट्रेस है. हम उसको एंथुजियाज़म पर स्ट्रेस के साथ करते हैं. किसी चीज़ को बहुत ध्यान से बनाते हैं, स्ट्रेस है कि बहुत अच्छा बनना चाहिए, लेकिन उसे बनाते हैं. तो ये चैलेंज की तरह है, इसमें आप अपना पूरा दिल लगाते हो, पूरी आत्मा लगाते हो, ताकि आप इसमें सफल हो जाए. तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, कि बिल्कुल दिल और आत्मा लगा के जब उसके अंदर लगाते हैं, तो ये लंबा भी जीते हैं, ये रिलैक्स लाइफस्टाइल भी होते हैं, और कई बार ये रिटायर भी अर्ली हो जाते हैं, क्योंकि बहुत संतुष्ट जीवन जीते हैं. तो उसने कंक्लूड किया कि अगर हल्का डोज स्ट्रेस का आता है बीच बीच में, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है. और ऐसे लोगों की जो थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं, उनकी हेल्दियर हैबिट्स होती हैं. ये सिगरेट वगैरह भी कम पीते हैं, अल्कोहल भी कम करते हैं, यानी ड्रिंक भी कम करते हैं. तो राइटर कहता है कि ये सरप्राइजिंग नहीं था कि जितने भी सुपर सैनिटेरियंस थे, कि जितने भी 100 साल से ऊपर रहते थे, जिए हैं ये लोग जितने भी, ये सब एक अच्छी इंटेंस लाइफ, मतलब इंटेंस लाइफ से एंग्जाइटी से मतलब नहीं, एक्टिव लाइफ. मीन्स ऐसा नहीं है कि पढ़े हैं, लेटे हैं, रिटायर हो गए तो कुछ उद्देश्य नहीं है जीवन का, खाया पिया सोए, ऐसा नहीं है. वेल इनटू द ओल्ड एज दे आर एक्टिव, दे आर रीडिंग, दे आर मूविंग अराउंड, दे हैव सम पर्पस इन देयर लाइफ. तो इसका another thing which the book tells you is lot of sitting will age you. अब हम लोग, जब हम पैसा नहीं कमाने का कोई, हम पढ़ नहीं रहे हैं कि भाई बहुत सारे पैसे भी हैं ज़िंदगी के अंदर, अब हमारी पढ़ाई लिखाई भी नहीं करनी, और आजकल तो कोई बाहर गेम्स खेलने जाता भी नहीं है, तो हम करते क्या है, हम सारा दिन एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल बिताते हैं, बैठे रहते हैं. सो राइटर कहता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, खास करके ये जो बाहर पश्चिमी जो सभ्यता है उसके अंदर सेडेंट्री बिहेवियर जो है वो बहुत सारी बीमारियों का कारण है. मेरे को लगता है इवन इन इंडिया ऑल्सो इट इज़ सो. इसमें हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मोटे होना, ये सारे लॉन्जेविटी को इफ़ेक्ट करते हैं. तो स्पेंडिंग टू मच ऑफ टाइम, कि अगर आप काम में भी कुर्सी पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और घर पे भी बैठे हैं ना, तो ये जो आपकी मस्कुलर, ये जो मांसपेशियाँ हैं उसकी फिटनेस, रेस्पिरेटरी, जो हम ये सांस लेते हैं हमारे, उसके जो अंग है, उसकी जो फिटनेस है, उसको भी ख़त्म करता है, उसको रिड्यूस करता है. और हम बैठे रहते हैं सारा दिन, तो खाना हम ज़्यादा खाते हैं, और हमारी जो इच्छा होती है कि हम चल फिर के कुछ एक्टिव एक्सरसाइज में, ब्रेन की एक्सरसाइज में, बॉडी की एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करें, ये कम हो जाता है. सो बीइंग सेडेंटरी मीन्स ये जो ऐसी ज़िंदगी जहाँ ज़्यादा आपका चलना फिरना नहीं है, ये क्या चीज़ को लीड करता है. अब आपने ये देखना है कि आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं. आप कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो सारा दिन काम करता हूँ, पर काम क्या करता हूँ, बैठा हुआ हूँ और दिमाग के घोड़े चला रहा हूँ. तो उसमें होगा क्या, हाइपरटेंशन, इम्बैलेंस्ड ईटिंग, खाना खा रहे हैं और उसको, उस खाने की जो कैलोरीज है उसको यूज़ नहीं हो रहा है,
कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस मीन्स इसमें हार्ट से रिलेटेड, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन वीक हो जाएंगी, और कुछ प्रकार के कैंसर भी। तो रीसेंट स्टडीज़ ने ये शो किया है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, एक्टिविटी, और ये जो प्रोग्रेसिव डिस्टॉर्शन है किस चीज़ का, एक हमारे मतलब टेलोमेर्स होते हैं, डीएनए होता है बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम में, वो सिस्टम जो हमें स्वस्थ रखता है, ये उसका धीरे धीरे करके डिस्टॉर्शन कर देता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, टेढ़े मतलब उसका जो रियल शेप होता है वो ख़त्म हो जाता है, और वो सेल्स जो हमें इम्यून सिस्टम देते हैं उसको भी बूढ़ा करता है। तो ऑन दी होल हमारी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है ना, ये उसको ओल्ड करता चला जाता है। और ये सिर्फ आप ये मत सोचिए कि ये बड़ी उम्र में है, कि यंग में नहीं होता है। कोई भी जो अगर बच्चे भी हैं और वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं रहे हैं और सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, उनके वो भी मोटे हो जाते हैं और उनको भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। और अगर वो मोटे नहीं हैं और उसके बाद भी ज़्यादा चल फिर नहीं रहे, तो आप देखो कि ब्रेन की एक्टिविटी भी कम है, उनका दौड़ना भागना अगर नहीं है, जैसे पहले बच्चे बहुत दौड़ते भागते थे, अब कंप्यूटर के सामने रहते हैं, तो वो हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं स्पेंड कर पाएंगे लेटर भी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बचपन से थोड़ा एक्टिव हेल्दी। अब ये देखिए कि आप उन बाग में जाएंगे, कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू, बट यू नीड टू डू इट। एंड बहुत आसान है लेस सेडेंट्री बनना, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, और अपने डेली रूटीन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो यू कैन एक्सेस अ मोर एक्टिव लाइफस्टाइल एंड मेक यू फील अंदर से और बाहर से बेटर। तो बिना ज़्यादा एफर्ट करे कि नहीं मैं तो ये 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगा, अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो हम रोज़ की दिनचर्या के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ एक्टिव हो जाए। गाइस मुझे एक बात बताओ, ये अगर अभी सेडेंट्री लाइफ जीनी है, आई एम जस्ट आस्किंग यू, लेटर ऑन हमारे हेल्थ अच्छा नहीं हो और मेंटली हम पूरे फुल्ली वर्क नहीं कर रहे हो, तो कोई ऐसी ज़िंदगी जीने से फ़ायदा है नहीं, है ना। सो क्या करना है कि जैसे जो लोग काम पे जा रहे हैं अगर अगल बगल में, तो यू कैन वॉक टू वर्क। कम से कम हमें 20 मिनट की वॉक हमें हर रोज़ करनी है, मिनिमम है ये, बेयर मिनिमम। तो विमेन के लिए अगर वो ग्रोसरी ले रही हैं, कोई सामान लेने जा रही हैं, तो गाड़ी की जगह आप पैदल चले जाओ। हाँ, तो आप सीढ़ियाँ चढ़ें, लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ उतरें, और ये आप देखेंगे कि ये आपके पोस्चर के लिए भी अच्छा है, अपने मसल्स के लिए भी अच्छा, और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छा है। और समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ पर, या किसी न किसी क्लब के मेंबर बने, तो कोई सोशल एक्टिविटी में ज़रूर पार्टिसिपेट करें ताकि आप लोगों से मिले जुलें। ये सारा टाइम जो टीवी के आगे बैठ के ये जो पैसिव एंटरटेनमेंट है कि वो जो आपके दिमाग में घुसा रहा है ये आप देखते चले जा रहे हैं, प्लीज़ इसे बंद करें। ये दिमाग भी नम हो रहा है और शरीर भी नम हो रहा है। और अपना जो ये जंक फूड खाने की आदतें हैं, जो रेडी ब्रेड्स खाने की आदतें, इनकी जगह फल खाएं, सब्जियां खाएं, और जो बीच में स्नैकिंग करने की आदत है वो कम करके सिर्फ हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाएं। और सोना ज़रूरी है, राइट अमाउंट ऑफ सोएं, 7 से 9 घंटे। और नहीं तो ये वैसे भी आपको और लेथार्जिक बना देगा। आपको सुबह उठोगे आपको लगेगा कि बिल्कुल बॉडी में फुर्ती नहीं है। बच्चों के साथ खेलें, कोई ना कोई प्रकार का स्पोर्ट ज्वाइन करें। आप कहेंगे मैं तो बड़ी उम्र की क्या दौड़ूंगी, नहीं तो वॉक पे जाएं, नीचे लोगों से मिलें। एंड दिस नॉट ओनली स्ट्रेंथन्स योर बॉडी, ये सिर्फ आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन नहीं करेगा, आपके माइंड को एक्टिव करेगा, आपका जो सेल्फ एस्टीम है, आत्मविश्वास है, उसको एक्टिव करेगा। अपने डेली रूटीन के प्रति ना पूरे कॉन्शियस रहें और ये देखें कि ऐसे कौन सी मेरी छोटी छोटी आदतें हैं जो मेरे लिए हार्मफुल हैं, उन्हें रिप्लेस करें और पॉजिटिव हैबिट्स के साथ में लेकर आएँ। थोड़े थोड़े चेंजेस से ना आप देखोगे बहुत फ़र्क हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक इंटरेस्टिंग सी, और इट हैज़ क्रिएटेड मैजिक इन माई लाइफ। मैं चाहे 15-20 मिनट के लिए जाऊं, आधे घंटा के लिए जाऊं, मैं बुक रीडिंग के बाद में रोज़ वॉक पे ज़रूर जाती हूँ। हम जब नीचे जाते हैं ना, वहाँ पे सब्ज़ी वाले हैं, फल वाले हैं, हमारी कॉलोनी के अंदर ही हैं, और चौकीदार हैं और बड़े जने हैं जो अपने डॉग्स को घुमा रहे हैं। मैंने ना एक नियम कर रखा है, मैं सबको गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलती हूँ। तो शुरू में जब मैंने शुरू किया तो 1-2 बार सबको अजीब लगा। अब
जब मैं नीचे उतरती हूँ सब तरफ से आवाज़ आ रही होती है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, सब्जी वाले मैम भी बोल रहे थे, दे हैव बिकम, एवरीबडी हैज़ बिकम माई फ्रेंड। जब मेरी लेग का फ्रैक्चर हुआ, आप सोच नहीं सकते हैं कितने लोग थे जो आपस में, मेरे हस्बैंड जब नीचे कोई भी चीज़ के लिए जाते थे उन्हें बोलते थे, हाउ इज शी, आई हैड मेड सो मैनी फ्रेंड्स। शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि आप किसी को जानते नहीं और उसको आप नमस्ते कर रहे हो, गुड मॉर्निंग कर रहे हो, राम राम कर रहे हो। हाँ, लेकिन आप ये देखिएगा आप कितनी हैप्पीनेस फैलाएंगी। मीन्स आपने पूरे दिन के अंदर जितने लोगों को आप देखें, जैसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, and you look at it, this is for your mental boosting. And you know, little walk here, म्यूज़िक लगा के शाम को डांस ही कर लो बच्चों के साथ में, है ना। म्यूज़िक लगा के कमरे में डांस करें, नहीं किसी को देखना, मस्त मस्त होके, बिल्कुल जैसे कि आप, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। हाँ, just need to be active in any form or the other. And I'll tell you, जब आप गुड मॉर्निंग बोलते हो ना फर्स्ट टाइम, वो एकदम स्टार्टल सा अचानक से देखता है, फिर कहता है गुड मॉर्निंग, दोबारा आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, वो एक स्माइल देगा, तीसरी बार वो आपको खुद गुड मॉर्निंग बोलेगा। इसी तरह जब आप डांस करोगे ना अकेले कमरे के अंदर या सबके साथ मिलके, आई टेल यू बहुत मज़े आते हैं, बहुत मज़े आते हैं। मीन्स हमें हेल्थ से, वेल्थ से, हमें पैसे भी चाहिए, हमें स्वास्थ्य भी चाहिए, हमें रिलेशनशिप भी चाहिए। सो जब हम गुड मॉर्निंग, हैप्पी, घर में सबको बोलते हैं ना, आप देखना सारी जिंदगी एकदम एनर्जी का लेवल फ़र्क हो जाएगा। सो म्यूज़िक, डांस, नहीं कोई है तो हम खुद ही कर लेंगे। अपने से बेटर साथी जीवन में कौन हो सकता है बताओ? अपने से अच्छा दोस्त कौन हो सकता है ना। सो आज इसे करके देखना और फिर मुझे बताना कि कैसा रहा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर यू माई फ्रेंड, हाउ आर यू। बस मैं तो कुत्ते बिल्लियों को भी करती हूँ सच्ची में। वो लोग डॉग्स को घुमा रहे होते हैं, आई टेल देम हाय लिटिल, हाउ आर यू। तो जो डॉग ओनर होता है ना, उसके फेस पे बड़ी स्माइल आती है और वो आपको बताएंगे ये ऐसा, ये वैसा। इट्स अ नाइस वे टू कम्युनिकेट एंड मेक फ्रेंड्स। आई हैव मेड सो मैनी फ्रेंड्स। सो व्हाट्स स्टॉपिंग यू। देखना कितने लोगों को आज आप गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करते। ये शालिनी वेरीवाल का ना हैप्पीनेस फंडा है। एंड म्यूज़िक चला के डांस करना, कोई हो या ना हो, मैं ही मेरा दोस्त हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।